परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप सब सही प्रभु में सही रहेंगे और जो भी दुख है, तकलीफें, परेशानी है, कमी घटियां या हार या धोखा है आपके जीवन में, उसके बारे में आप चिंता ना कीजिए। परमेश्वर जरूर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन की हर एक कमियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर वायदा करते हैं और बात करेगा। इस संदेश को प्रार्थना के साथ सुन लीजिए और भी अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वही लोग भी आशीष पाएं। यदि कुछ बताना होगा तो, गवाही बताना होगा तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रार्थना के साथ साथ इस वचन को आप सुन लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज का संदेश के लिए पहले हम वचन पढ़ेंगे। सुने वेद भाग लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 7। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगाई हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जल धो रहे थे। उन पर से एक पर जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलो। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक मिली कि वे डूबने लगी। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। आज इस संदेश का जो हेडिंग है हम देखेंगे, जब हमारे जीवन में हार हो जाता है या हम धोखा खाते हैं या हमारी मेहनत या हमारे परिश्रम जब व्यर्थ चला जाता है, उस वक्त उस हालत में भी हम कैसे परमेश्वर की ओर से अद्भुत चमत्कार को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और इस विषय के बारे में हम देखेंगे आज। अभी हम इस संदेश में जब हमने पढ़ा है ये पवित्र शास्त्र से लूका 5 का 1 से 7 तक हम देखेंगे तो यीशु मसीह और गनसरेत समुद्र के किनारे पर आकर खड़े हुआ। वहां पर बहुत सारे लोग भीड़ आए उनके मुंह से कुछ सुनने के लिए, यीशु मसीह के मुंह से कुछ शब्द सुनने के लिए वहां पर आए। और भीड़ को देखकर यीशु ने वहां पर खाली नाव थे, वहां पर कुछ लोग जाल साफ करके खड़ा हुआ है, उसी में से 2 नाव को देखा। उसमें से एक नाव पर चढ़कर जो पतरस के नाव थे उन्होंने थोड़ा सा नाव को पानी में लेके चलिए करके बोला। पतरस ने लेकर गए। वहां पर यीशु ने प्रचार किया, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया है, लोगों ने वचन सुना। उसके बाद पतरस को बोला, नाव को दाहिने तरफ और गहराई पर ले जाकर जाल डाल दे, सुबह के समय रोशनी में। तब पतरस ने बोला, हम पूरा रात मेहनत किया प्रभु, कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके कहने के अनुसार मैं दोबारा जाल डालता हूं। तब बहुत सारे मछलियां जाल में फंस गए और ये 2 नाव के अलावा और भी अड़ोसी पड़ोसियों के नाव को भी लोग ने इशारा दिखाकर बुलाकर भरा। और यहां तक है झाड़ फटने तक, नाव डूबने तक मछलियां मिले। हालेलुया। इतना है। जब हमारे जीवन में कई बार हम हार खाते हैं ना, हार खाते हैं, मार खाते हैं, पूरा मेहनत व्यर्थ हो जाता है, पूरा महीना काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, इधर उधर बांट देते हैं, है ना, कर्जा, किराया, ब्याज, है ना, बहुत सारे
अस्पताल की दवाई, ये वो, थोड़ा बहुत बच गया तो लूट लेते हैं, चोरी हो जाता है ना, बहुत सारे बातें होते हैं, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है ना। सुबह सैलरी लेकर आया था, शाम को सैलरी लेकर आए, घर पहुंचने से पहले सब खत्म, या तो घर आते आते खत्म, है ना, कभी हो जाता है। और ऐसी स्थिति पर हम ये नहीं है घर पर खाली बैठा, बहुत मेहनत किया, पूरा महीना मेहनत किया, है ना, दिन रात हम मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। कभी कभी नहीं, कई बार ऐसे होता है, आपके साथ, मेरे साथ भी, है ना। लेकिन ऐसे समय पर हम प्रभु का चमत्कार के बिना हम सोचते हैं प्रभु कुछ चमत्कार नहीं करेंगे तो इस महीना या इस घड़ी से बाहर आना मुश्किल, हम सोचते हैं एक चमत्कार का हम इंतजार करते हैं ना। लेकिन कभी कभी उस चमत्कार का भी हम सोचता नहीं है, क्योंकि तब तक हम निराश में डूब जाते हैं, है ना। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति करना, प्रभु के साथ संबंध रखना या प्रभु को खोजना, ये सब हम भूल जाते हैं, याद नहीं आते, क्योंकि हमारा परेशानी ऐसे। इस स्थिति पर हम कैसे, अभी देखो कुछ नहीं मिला, पतरस ने अपने मुंह से खुद बोला, पूरा रात मैंने मेहनत किया, ये कि छोटा सा मछली भी नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर में क्या हो गया, जाल फटने तक, नाव डूबने तक, बड़े बड़े, छोटा छोटा नहीं, बड़े बड़े मछली में। हालेलुया, ये परमेश्वर के चमत्कार है, ये प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में की। मेरे प्रिय, केवल पतरस के जीवन में नहीं, केवल मेरे जीवन में नहीं, आपके जीवन में भी, आपका हर एक जीवन में भी। हालेलुया, ये संभव है, ये संभव है। उस अद्भुत चमत्कार पाने के लिए हम क्या करना है, उसके बारे में हम देखेंगे आज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला वचन पढ़े। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसर की झील किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। पहले वचन जी हो गया। हाँ, उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उनमें से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया, यहां पर देखें, जब हमारे जीवन में हार या धोखा या मेहनत जब व्यर्थ होता है, उस समय पर उसको ठीक करने के लिए, हमारे कमियों को, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की, या हमारा आगे के लिए जो हमारे जमावारी को पूरा करने के लिए, या हमारी आत्मिकता में भी, हमारी आत्मिकता में भी कई जगह पर हम कमियां रहते हैं, है ना, कमियां रहते हैं। कई साल हो गया प्रभु में आकर, अभी भी हम विश्वास में कच्चा है, या हम कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, हमारा कुछ चाहते हैं उसको पूरा नहीं पाते। आत्मिकता में भी हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसे कई बातें, कमियां, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे नजदीक में आएंगे। पतरस काम पर थे, समुद्र में थे, है ना, प्रभु हमारे साथ ही रहते हैं। वो आपकी जीवन की हर हार को या कमी को या व्यर्थ चीजों को या कमजोर को या किसी भी बातों का, उसको आज ठीक करने के लिए आपके नजदीक में। हालेलुया, हालेलुया, ये बात आप विश्वास करें, जो YouTube से वचन सुन रहे हैं, आप भी ये विश्वास करें। आज निराश के साथ, उदास के साथ, आपके मन में बहुत सारे प्रश्नों को, क्वेश्चनों के साथ यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आज आपकी जो आपकी परेशानी है, जो आपकी जरूरत है, जो आपकी कमी घटी है, जो अधूरापन है, उसी में से आपको छुड़ाने के लिए, उसको सही करने के लिए यीशु मसीह आपके पास खड़ा हो रहा है। हालेलुया, विश्वास करें, आप भी विश्वास करें यहां पर। लेकिन ये पतरस को नहीं मालूम है, ये पतरस को नहीं मालूम है। लेकिन जब यीशु आया वहां पर,
बड़ी भीड़ उनके घेर रहे थे। और तब वहां पर दूसरा वचन में आप देखेंगे तो तब समुद्र के किनारे पर जो खड़ा हुआ 2 नाव का देखा है, वो जो मछुआरे उसमें से उतर कर अपने जालों को साफ कर रहे थे, धुलाई कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सोच रहे हैं जो जाल को साफ कर रहे हैं लोग मछुआरे, क्या खुशी से किया होगा? है? खुशी से किया होगा? पूरा रात मेहनत किया, क्योंकि मछली समुद्र में रात में मिलता है ना। रोशनी आ गया, पब्लिक आने लगे, अभी घूमने आने वाले, समुद्र में नहाने वाले, है ना, और छेना वगैरह बेचने वाले, नमकीन भेलपूरी बेचने वाले सब आ जाता है, भीड़ बाजी होता है और मछली सारे गहरा पे चले जाते। पूरा मेहनत बेकार हो गया। जब मछली पकड़ने के लिए रात में आकर जाल वगैरह तैयारी करके जब नाव को समुद्र में धक्का देकर मछली पकड़ने के लिए गया होगा, बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ गए होंगे, है ना, गए होंगे। कल सुबह इतना मछली मिलेगा, उसको मैं बेचूंगा, और मेरा घर पर मेरा सासू माँ बीमार है, मम्मी बीमार है, परेशान, बीबी बीमार है, बच्चों का फीस का भरना है, मकान का किराया देना है, बहुत सारे जरूरतें होते हैं ना, है ना। हम कमाई नौकरी इसलिए तो करते हैं ना, सैलरी मिलेगा और सैलरी लेकर मैं कुछ परिवार चलाऊंगा, अच्छा चलाऊंगा। काफी दिनों से बच्चे फटा हुआ जूता पहनकर जाता है, अच्छा जूता लेके दे दूंगा, फटा हुआ कपड़ा पहनकर जाते, एक ही यूनिफॉर्म दो के पहनकर जाता है, दूसरा यूनिफॉर्म भी ले लूंगा, है ना, दवाई लूंगा, कुछ अच्छी चीज कान पान ले लूंगा, बहुत सारे आशा उम्मीद है। तो खास करके ये डेली वजह से रोजगार है, काम करने वाले, दिहाड़ी में काम करने वाले ऐसे सोचते है ना। महीना का तनख्वाह वाला अलग बात है, जो दिहाड़ी करते हैं, रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। आज भी हम देखते हैं सिटी में, हमारा दिल्ली शहर में देखो, हर गली में, हर कोने पर बड़ी भीड़ रहते हैं, है ना। अलग अलग राज्य से आने वाले भी, दिल्ली वाला भी, गरीब लोग जिनका नौकरी नहीं है, कुछ भी काम मिले करेंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी काम करे मिलने के लिए सुबह से लेकर, है ना, 10, 11, 12 बजे भी, कभी कभी 2-3 बजे भी कुछ लोग वहीं पर बैठा रहता है। मैं सुबह जो सब बेटा का स्कूल छोड़ने के जाते वक्त देखता हूँ 7 बजे, 7:15 बजे, और वापस उनके स्कूल से जब लेकर आता है 2:30-3 बजे, तभी भी वही लोग उसी कपड़ा पहनकर वहीं पर बैठा रहता है। कुछ झाड़ू रख के बैठा है, कुछ खाली डिपर लेकर सफेदी वगैरह करने वाले बैठा रहता है। मुझे बहुत दुख होता है, प्रभु सबको नौकरी मिले। गवर्नमेंट जॉब वालों का कोई चिंता नहीं है, महीना का जॉब करने वाले जो जॉब में जाते हैं उनका कोई चिंता नहीं है, उनकी एक ही चिंता, में टाइम से पहुंचो, अच्छा काम करो, सैलरी मिले। लेकिन ये रोज के इंतजार करने वाले मछुआरों की स्थिति भी ऐसे। आज भी काफी लोग जो खोखा चलाते हैं, दुकान रोड पर चलाते हैं, है ना, कौन एमसीडी वाला कर फेंक देगा, कुछ भी डर के ये सारे मामूल वगैरह दे के, है ना, कमीशन देकर 2 बच्चे का उसको लेकर आके चावल लेकर आने वाले होते हैं। शाम के समय में कई जगह पर देखे तो आधा किलो आटा लेकर जाने वाले कुछ लोग, उनके साथ 2 बच्चे भी आते हैं, कभी कभी लेडीज आता है दुकान में सामान लेने के वक्त, 10 रुपए की दाल लेते हैं। आज भी पिछले हफ्ते मैंने देखा आधा किलो आटा, हाँ जी, थोड़ा से चीनी, ऐसे। मैं भी एक समय पर 115 रुपए में पूरा महीना परिवार चलाता था। 115 रुपए, 5 रुपए में मैं अकेले जब तक 5 रुपए में पूरा महीने चलाते थे, 5 रुपए में। दिल्ली का बात कह रहा हूं मैं। आज भी रोज ऐसे लोग हैं, काम मिलेगा तो घर पे बीबी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे, भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे, मेरा आदमी या मेरा भाई, मेरा पापा कुछ कमाई करके आएगा। उसके बाद यदि वो आते वक्त कुछ रेशन सामान लेकर आया होगा तो उनका घर पे चूल्हा चलता है, या तो कुछ नहीं मिलता है। आज भी कई घरों में ऐसी स्थिति है मेरे प्रिय। लेकिन आपका घर पर तो पूरा महीना का रेशन आता, खुश हो जाते, सैलरी लेते,
पूरा महीना का राशन भर देते हैं, खाते पीते हैं, कूड़ा में फेंकते हैं, खाने से अच्छा। मैं इसलिए एक दाना नीचे गिरने से भी मैं डांटता हूँ। हम बड़ी आसान से फेंकते हैं। हमारे चर्च में भी खाना खाकर अच्छी अच्छी चीजों को दुकान से नहीं मंगवाते, यहाँ पर बनाकर बढ़िया बढ़िया चीज मेहनत करके लोग बनाकर खिलाते हैं, बड़ी आराम से फेंक कर जाते हैं। इसलिए हम डांटते हैं, दुख होता है। ये लोग जब झाल बिछाते हैं, इंतजार करते हैं, भूखा प्यासे पड़े रहते रोड पे, चक्कर आकर कोई कोई मर जाता है। एक चाय पीने के लिए नहीं होता है, कहीं पानी बोतल में भर के पी कर बैठे रहते हैं। मैं देखता हूँ रोज, उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया। प्रभु इन लोग को रोजगार मिले। मकान मालिक सामान उठाकर फेंक देगा, है ना। घर पे डेली खाली खा जाए तो बीवी बच्चे भी बोलेंगे क्या आदमी है तू, बीवी बच्चों का खिला नहीं पा रहा, संभाल नहीं पा रहा, तो फिर शादी क्यों किया, उल्टा सीधा बोलेंगे। घर पर लड़ाई झगड़ा होंगे, चिड़चिड़ होंगे। उन लोग का भी बोलकर कोई फायदा नहीं है ना, परेशानी, कितने दिन भूखा मरेंगे ऐसे कई घरों में। लेकिन आजकल के बच्चे का बहुत अलग अलग चीज, हम आराम से 50-100 रुपए के दुकान में चीज लेकर खा लेते, घर पे सब कुछ खाना मिलने के बावजूद। ऐसे कंगाल गरीबों के बारे में चिंता नहीं करते काफी लोग। ये लोग झाल वो साफ कर रहे हैं। पतरस के घर पे उनका सासू में बीमार है, उनका बीवी बच्चे, क्या हम ये इसमें ज्यादा नहीं लगा, लेकिन हर एक का एक सपना है। काम करने के बाद घर पे लोग आशा में रहेंगे, आज मेरा पापा आने के बाद छोटे बच्चे होगा तो चीज लेकर आएगा, है ना, क्योंकि मछली पकड़ना है, उसके बेचना है, उस पैसा से जाकर कुछ खरीद कर जाना, तब जाकर घर पे खाना बनेगा उस दिन पूरा। लेकिन अभी किस मुंह से खाली हाथ में जा रहा हूं मैं, वो चिंता कर रहे होंगे घर पे जरूरत है, बीबी ने बोला आते वक्त ये लेकर आना वो लेकर आना करके बोले होंगे। आज भी कई बहन लोग बोलते हैं हाँ जी ड्यूटी से आते वक्त देते, सैलरी मिलने के वक्त जब सैलरी मिलेगा तो आते वक्त ये लेकर आ जाना, काफी दिन से ये नहीं है हमारे पास, हमने ये किया वो किया। बहुत सारे सपना है, बहुत सारे आशा है, बहुत सारा उम्मीद है, लेकिन वो सारे के सारे बेकार हो गया। क्यों? एक छोटा मछली भी नहीं मिल रहे, पूरा निराश हो गया। वो होगा सोच कर टूट गया होगा मन। हाँ, बड़ी आशा उम्मीद के साथ बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ये खाली हाथ आज कुछ नहीं मिला करके उतरा हुआ चेहरे के साथ गया होगा तो कैसे होगा? ये सब कुछ सोच रहे होंगे मन में, लेकिन क्या करना, मजबूरी है, जाल खाली करके चले यार, कर चलते और कहीं जाकर कहीं जुगाड़ कर लेते हैं, तो कर्जा ले लेते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या प्लान किया होगा। जालते हैं बिचाते। आज भी हम भी हमारे जीवन में कई जगह पर धोखा खाकर, मार खाकर, हार खाकर बहुत कोशिश की है। हम जीवन बिता रहे हैं, रोज को आता है सुबह, उस दिन को हम निकालते हैं, कैसे भी निकालते हैं, झेलते हैं, संभालते हैं, है ना। लेकिन हमारे अंदर, आपके मन के अंदर क्या सोच है, क्या चाहत है, क्या सपना है, क्या बोझ है, कौन जाने? कोई जानता है? मैं जानता हूं क्या आपके अंदर क्या बोझ है, क्या चाहत है, क्या सपना है आपके लिए, अपने परिवार के लिए? हाँ जी, क्या मेरा चाहत, क्या मेरा बोझ, क्या मेरा जरूरत, क्या मेरा सपना, क्या आप जानते हैं? नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरा और आपका एक हमारे मन की बातों को जांचने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु आ रहे, बड़ी भी हमेशा परमेश्वर परेशानी को, समस्या को, कंगाल गरीबी को अनुमति करके उसके बाद परमेश्वर हमें चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करते हैं, कमियों को भरते हैं। लेकिन वो भरने से पहले हमें थोड़ा सा परेशानी पर लेकर जाते, ताकि उसका कीमत को हम जाने समझे। आसान से आपको कुछ आशीष मिल गया तो, चंगाई छुटकारा मिल गया तो, कुछ चमत्कार मिल गया तो, कुछ पैसा मिल गया तो आप उड़ा दोगे। परेशानी होकर करने के बाद भी उड़ाने वाले काफी लोग भूल जाते हैं पिछले दिशा को। हालेलुया। कुछ पैसा मिल गया तो फिर हम उड़ाते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु ने वहां पर आए, खाली 2 नाव थे, उसमें एक पतरस का था, उनका पतरस से बोला भीड़ को देकर, प्रभु को थोड़ा सा पीछे हो गया था, ऊंचाई होगा, लोग बैठ जाते थे, लेकिन वो चाहते थे लोग यहाँ पर खड़े रहे किनारा पर, मैं नाव पर बैठूंगा। और तीसरा वचन में लिखा है, उस एक नाव में एक में लिया, वो सीमोन का था, पतरस की,
वो उन्हें बोला किनारे से थोड़ा सा अंदर ले जाने के लिए उनका बोला है, और पतरस ने उनको लेकर गया और ले जाकर उसी में बैठकर, उस नाव पर बैठकर लोगों को उन्होंने संदेश किया है। हालेलुया। देखिए, पूरा रात मेहनत किया, नींद जागते हुए, अभी जाल साफ कर रहे हैं, अभी घर जाना है क्योंकि घर पर लोग इंतजार है, खाली हाथ जा रहा हूं, जाकर कुछ जुगाड़ करके कर्जा ले, कैसे भी हो कुछ जुगाड़ करके, या था परचून की दुकान में कुछ कर्जा वर्जा बोलकर घर ले जाऊंगा करके इंसान सुबह ड्यूटी खत्म होते घर जाने के चक्कर में रहेगा ना। आप नाइट ड्यूटी करते हैं या डे ड्यूटी करते हैं, जब आपकी ड्यूटी खत्म हो गया था, आप जल्दी आपको शिफ्ट चेंज करने वाला होगा तो अभी, या तो छुट्टी हो गया तो आप क्या करोगे, आप जल्दी घर जाने के चक्कर में रहोगे ना। हाँ, घर जाने के चक्कर में रहोगे, नहीं रहेगा। हाँ, घर जाना है, बहुत काम है घर पे। हाँ जी, जाते होते बीबी बोला होगा, हाँ जी नई ड्यूटी जा रहे हो, सुबह आकर ये करना वो करना है ना, कुछ काम भी पहले से बोल कर भी रखेगा, केवल लेकर आना करके नहीं बोलता है, उसके साथ साथ सुबह आकर ये काम कर लेना है ना, आपका भी जिम्मेवारी है, मेरा भी सुबह उठते हुए काम है ना, सभी का काम है। उस वक्त कोई आकर कह रहा है मुझे प्रचार करना है, अपना नाव अंदर ले जाओ, कैसे रहेगा आपको? पादरी साहब कुछ काम बोल रहे उस वक्त घर जाने के होते, अरे भाई सूरज कहाँ जा रहे? घर जा रहा हूं अंकल, ड्यूटी खत्म करके। ठीक है, तू ये सीधा इधर आ जाना, मुझे कुछ काम है। क्या कैसे रहेगा? सुखीर जी आ जाओ, नंदिनी भाई आ जाओ, हाँ सुबह जी आ जाओ बोलने से कैसे रहेगा? बात है, अरे यार मैंने घर पर जाकर मैं परेशानी में है, घर पर बीवी बच्चे सारे भूख है, मेरा पैसा का इंतजार कर रहा है, ये तो यहाँ पर कुछ मिला ही नहीं, खाली आ जा रहा हूँ, और अभी पादरी साहब बोल रहे हैं मेरे साथ सेवा के लिए चलो, कैसे रहेगा? प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं पतरस को, सिमोन को, नाव का थोड़ा अंदर करो और दोबारा ये बाहर लेकर आके साफ सफाई करके बस तैयारी घर जाने का। फिर प्रभु कह रहा है अंदर ले चलो, ठीक है, और अंदर लेकर जाके हम होगा तो क्या करेंगे? पहले बात उन्होंने बात मान लिया, हम होगा तो क्या करेंगे? अच्छा अंकल मैं आपको मैं बोलूंगा यहाँ छोड़कर चला जाओ, ठीक है मैंने छोड़ दिया, मैं जा रहा हूं, अभी आप बाद में आ जाना, गाड़ी बुकिंग करके आ जाओ, कैसे भी करके हम चले जाते हैं, है ना, जाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन पतरस अंदर लेकर गया और उनके साथ रहा, सामने उनकी जरूरत है, घर पे काम भी होगा, जुगाड़बाजी करना, बार बार में उस बातों को नहीं दौड़ाना नहीं चाहते, क्योंकि आगे उनका कुछ करना है ना, परिवार के लिए और घर पे लोगों के लिए। लेकिन ये क्या किया, और कोई होगा तो अभी होगा तो क्या, चलो नाव में बिठा दिया, कैसे भी यीशु मसीह प्रचार करने के लिए लगेगा तो टाइम लगेगा ना, मेरे जैसे आपके पादरी के जैसा है ना, कोई भी मैसेज देख ले 1 घंटे के नीचे होगा नहीं, हाँ कम से कम 1 घंटा होता है। हाँ? अरे यार पादरी साहब का प्रचार अभी शुरू किया, पूछेंगे नीचे से, अरे प्रचार हो रहा है, वो तो ठीक है ना, अभी तो टाइम ले 1 घंटा, तब तक हम बहुत घूम कर आ सकते हैं, है ना। ऑनलाइन में ऑन कर देते हैं, पादरी साहब तो आराम चलाएगा, वीडियो सारे बंद रहेगा, फोन ऑन करके कहीं पर भी पड़ा रहेगा, है ना। घर वाला या तो बाजार चला जाएगा, या तो कपड़ा धोएगा, खाना बनाएगा, नहाएगा धोएगा, प्रार्थना करो करके बोलने में, नाम लेने से भी कोई मिलेगा नहीं। बच्चा आकर बोलेगा मम्मी कपड़ा धो रही है, पापा बाजार गया है, ये जवाब आता है ऑनलाइन। ये था मोबाइल ऑन रहेगा, टीवी में खास सीरियल फिल्म देखकर बैठा रहेगा, हाँ जी। अगर और कोई होता, हाँ जी पादरी साहब आप तो बड़ी लंबे प्रचार, बड़ी भीड़ है, सबके लिए दुआ करने में टाइम लगेगा, ये लो नाव में कर लिया, मैं जा रहा हूं, आप संभाल कर करके चले जाते हैं। लेकिन जब तक यीशु मसीह ने प्रचार खत्म नहीं किया तब तक पतरस वहीं रहा, पूरा रात मेहनत है, नींद आ रहे होंगे, है ना, ठंड लग रहे होंगे, समुद्र में पूरा रात रहे, बदन दर्द होता है, ये लहरें बोट को हिला हिला कर, नाव को संभाल कर पकड़ कर
वरना चलाते चलाते जाल खींचते खींचते बॉडी पूरा पेन हो रहे होंगे। एक मन में दुख है, निराश है, शरीर में दुख है, भूख है। मेहनत पूरा रात जगने वालों को भूख लगेगा, लेकिन अभी यहां पर वचन के लिए उन्होंने वोट दिया। वोट देने के बाद यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, प्रचार सुन रहे लोगों के साथ ये भी बैठकर सुन रहे हैं। हालेलुया, सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम हमारे मन के अंदर जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी समस्या है, हम देखने में अच्छा लगता है ना, देखने में तो अच्छा है। आपके मन के अंदर क्या परेशानी है, आपका परिवार में क्या प्रॉब्लम है, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या दर्द है, क्या क्या बीमारी है, क्या क्या दिक्कत है, किसी को नहीं मालूम होता ना, किसी को भी नहीं मालूम होता, डॉक्टर को भी नहीं मालूम होता है। बहुत सारे टेस्ट लेकर फिर वो बताता है ऐसे होगा, है ना। लेकिन परमेश्वर आपकी हर स्थिति जानते, आपकी हर एक आवश्यकता जानते। आप जो आहार खाया वो जानते हैं, आप धोखा खाया वो जानते हैं, आपका मेहनत परिश्रम व्यर्थ हो गया वो जानते हैं। लेकिन पतरस ने क्या किया, यीशु मसीह की बात सुनकर, हम होगा तो मैं बीसीयू में जा रहा हूं करके गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ आएगा, है ना। खाली हाथ में किसी किसी के पर्स में पैसा नहीं होगा तो गुस्सा आएगा, घर पे हाथ में पैसा नहीं होगा तो गुस्सा आएगा, घर पर रेस्ट नहीं होगा तो घर की औरत का गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ होगा, बच्चों का मारेंगे बेमतलब। क्या खिलाओ, मम्मी भूख लग रहा बोलने से तुम्हारा बाप खम्मा के रखा, हाँ चीज दे दिला दो करके बोलने से मेरे पास पैसे तुम्हारा बाप 100 का नोट पकड़ कर जाता है, सुबह डेली मांगते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा आता है। क्यों? निराश है, खाली हाथ है। पहले मेरा हाथ है, मैं सुबह से प्रभु माने से पहले सुबह चले जाऊंगा गाड़ी में, पूरा जेब भर भर के पैसा भी होगा, आते वक्त रखने के लिए भी जगह नहीं हुआ तो पूरा इधर उधर घुसाड़ कर आकर फिर खोल देते। मेरा पापा मुझसे पूछेगा, सॉरी मेरे बहनों से या मम्मी से पूछेगा, आपका बड़ा बेटा कहाँ बाहर चलेगा? जी चले गया, ठीक है। अगर किसी दिन मैं घर पे होंगे बोले तो वो पूछेगा, आज आपका बड़ा बेटा कहाँ है? घर पे। घर पे? ये लो 1000 रुपये उन्हें देकर आ जाओ। आज हाँ 38 साल पहले 1000 रुपये बहुत बड़ी बात। मम्मी पूछेगा या तो बहन लोग पूछेंगे तो क्यों पापा भैया का पैसा दे रहे? उनका हाथ में पैसा नहीं है इसीलिए वो घर पर बैठा हुआ। यदि उनका हाथ में पैसा होगा ना वो चले जाते हैं। एक संसार के पिता अपना बच्चा का हर स्थिति जानते, हाँ पॉकेट मनी के लिए 38 साल पहले 1000 रुपए दे देगा पर डे का, जितना दिन मैं रहूं उतना दिन। हाँ जी, मेरा पॉकेट मनी मेरा पापा देते, समझ रहे हो। और मैं भी ऐसे हाथ में पैसे नहीं है तो बाहर नहीं जाते, नहीं जाते। आज तो मैं पेट्रोल नहीं है तो भी गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। 1 रुपए नहीं होते फिर भी मैं सेवगाई के लिए निकल जाता हूँ, चाहे पैदल या बाइक या मेट्रो या अरे पादरी साहब आज भी है, आज भी कभी कभी मैं हो जाता। हालेलुया। 10 रुपए के भी 20 रुपए के भी पेट्रोल डालता हूँ। अभी प्रभु दया से जब बुलेट आया तब से वो स्थिति नहीं आया, लेकिन पेट्रोल के लिए नहीं बाकी जगह पर कमी आते हैं। परमेश्वर जानते हैं, लेकिन उस हालत में भी, उस निराश में भी, उस उदास में भी, उस हार में भी, उस धोखा में भी पतरस ने क्या किया? यीशु का कहना माना। पहले बात क्या कहना माना? नाव को अंदर करो समुद्र में। उन्होंने किया और यीशु प्रचार कर रहा, भाई कहीं घंटा लगेगा, मैं तब तक घर होकर कुछ जुगाड़ करके फिर आ जाता हूं पादरी साहब,
ऐसे भी कुछ लोग हैं, पास्टर जी आप यहाँ पर रहिए, मैं अभी आता हूँ, आके ले जाऊं, ऐसे भी बोलते हैं ना काफी लोग। लेकिन पतरस ने हिला नहीं, वहां पर बैठकर वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। अपने दुख, अपने तकलीफ, अपने निराश, अपने उदास, अपने दर्द, अपने बीमारियां, परेशानियां भूल गए, अपने भूख, परिवार के लोगों का भूख भूल गया। हालेलुया। लेकिन चर्च में बैठकर वचन 1 घंटा प्रचार सुनने में भूख लग रहा, पादरी साहब इशारा दिखाओ, जैसे प्रार्थना खत्म पहले जाकर खाना खाकर फिर हम आते हैं प्रार्थना करने के लिए। भूख बर्दाश्त नहीं होता मेरा, बोलते हैं। एक दिन फास्टिंग रखो, बोलने में मेरा भूख बर्दाश्त नहीं होता, मैं खाने के बिना नहीं रह सकता हूँ। लूज मोशन हो गया, फिर 3 दिन भी भूखा में रहेंगे। घर पर आटा तेल कम हो गए, 1 हफ्ता भी भूखा में रहेंगे। हालेलुया। चमत्कार कहां पर होगा? देखिए, पूरा एक तो भूख, एक नींद, पूरा रात जगह में घर पे इंतजार कर रहे लोग, और हाथ में कुछ है ही नहीं, लेट होने से भी कुछ ले जाएंगे, कुछ करवा देते हैं। लेकिन यीशु जैसा कहा वैसे किया, वहां पर बैठकर वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। क्या आप करते हैं? हाँ, मैं कई बार गवाही बोला, एक बार मुझे 10,000 रुपए की जरूरत, 10,000 का जरूरत है, और मैं सेवगाई में भी जाना, दूर जाना है, हर घरों में ट्रैक्स बांटने के लिए हम जाते थे, मैं और 2 पास्टर लोग। और उस वक्त सुबह सुबह मैंने एक निर्णय लिया, आज शाम को 10,000 रुपए किसी के देना है, मैंने प्रेयर करूंगा, सुबह से फास्टिंग रखी मैं प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर देगा तभी मैं जाऊंगा, सेवा करना है, जाना है। अगर प्रभु नहीं दे रहा तो भी मैं प्रार्थना करके फिर जाऊंगा, आज मुझे प्रभु देगा, ऐसे सोचकर मैं प्रेयर कर रहा हूं जरूरत के लिए। एक बंदा आया, वो भी बड़ा विश्वासी है, पादरी साहब 500 रुपया होगा तो आप दे दीजिए। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, मैं प्रेयर कर रहा हूं, आप भी प्रेयर करो मेरे साथ, मैं 10,000 के लिए बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं, आप 500 तक मिल जाएगा। उन्हें बोला 3 दिन से मैं, एक बिजनेसमैन है, वो कपड़ा बेचते हैं, 3 दिन से मैं 500 रुपए के लिए मैं खोज रहा हूं पादरी साहब, मेरा ग्राहक भी किसी के पास भी गया, कोई भी नहीं दे रहा है, नहीं है कह रहा है, लास्ट में आपके पास है, आप भी मना कर लिया। 500 रुपए 3 दिन से नहीं मिल रहा है मुझे, मेरे हाथ में सामान है, कोई ले भी नहीं रहा है, लेकिन आप 10,000 की जरूरत में इतना मजा में बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु देगा, प्रार्थना करो करके। अरे भैया तुम्हारे क्या से मिलेगा आपको? मैं भी प्रार्थना किया, नहीं मिल रहा। छोटी जरूरत है या बड़ी जरूरत है, या छोटी बीमारी है बड़ा बीमारी है, छोटा सा प्रॉब्लम है या बड़ा बीमारी है, प्रॉब्लम है। यीशु ने बोला मेरे बिना तू छोटी सी छोटी बात भी तू कर नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का कहना मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकते, एक जगह बोला, और दूसरा जगह पर लिखा मेरे बिना छोटी सी छोटी काम भी मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अगर मेरे साथ होगा तो जो मैं करता हूं वो भी करेगा, उससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये वचन है। लोग पूछते हैं मेरे से, पादरी साहब कैसे बड़े बड़े काम करते हैं? आपका चर्च छोटा है लेकिन आप लोग बड़े बड़े काम करते हैं, हाँ जी, बड़े बड़े काम करते हैं हम लोग। जिनके पास लाखों का पैसा है उन लोग जो नहीं कर पाता है, हम कंगाल है, गरीब, कुछ नहीं होता है, लेकिन हम बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत दूर दूर तक हम पहुंचते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जानता है पैसा से नहीं, यीशु के नाम से हम करते हैं। उन्होंने बोला क्योंकि वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने मेरे से नाराज होकर चले गए उठकर, आप बैठे रहना, मैं तो और कोशिश करूंगा। 500 रुपए के लिए 3 दिन कोशिश किया, नहीं मिल रहा है, 4था दिन के लिए भी चले गया वो।
मैं दोपहर का 12 बजे तक प्रार्थना किया। मैंने बोला अगर पैसा नहीं दे रहा करके सेवा नहीं बंद करूंगा, मैं सेवगाई में जाऊंगा। सेवा में चला गया, लेकिन जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। मुझे भूखा में रखना चाहते हैं, डैडी आप रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बोलकर चला गया। कई जगह अच्छा अच्छा खाना मिला, मैंने नहीं खाया। सेवा पूरा हो गया। लास्ट घर, वहां पर मेरे लिए बड़ी महंगाई और मनपसंद की खाना बनाया स्पेशल। पास्टर साहब आज प्रभु ने बात किया मेरे से, आपके लिए आज अच्छा खाना देकर भेजने के लिए। उनको बोला, यहां से 40 किलोमीटर दूरी पर है। उनको बोला आज आपका पादरी साहब आएगा तो उनका बढ़िया खाना खिलाकर भेजना। और 10,000 रुपये उन्हें दे दो करीब बोल। लेकिन उन्होंने पहले नहीं बोला, खाने के लिए बोला। मैंने मना कर लिया। आज भी कहीं पर भी कहा आ जाओ, मैं आपके लिए स्पेशल खाना बनाए खाने के लिए आ जाओ बोलने से मैं नहीं जाता हूं। नहीं, खाने के लिए बुलाने की जगह पर मैं जाता नहीं। प्रार्थना के लिए बुलाएंगे तो मैं जाता हूँ। सेवगाई के लिए देंगे तब बुलाएंगे तो मैं जाता हूँ। चापरिंग मिले या खाना मिले या वैसे चाय भी ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले सेवगाई, पहले परमेश्वर के लिए जो मौका देता है उनका वहां जाता हूं मैं। वहां से जो देता है प्यार से, चाहे 1 रुपया या 50 पैसा क्यों ना हो, दाल रोटी क्यों ना हो, वो लेकर आता हूँ। काफी लोग फोन करके बुलाते हैं, 5 बजे आ जाए, अच्छा खाना बनाया आप आ जाओ। मैं नहीं जाता। अच्छा खाना बनाया मेरा घर पे लेकर आया, ठीक है, वो घर पर खाने के लिए या तो धान या दशांश या ऑफरिंग कलेक्शन करने के लिए मैं किसी भी घर पर नहीं जाता हूँ आज भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आए नहीं और कोई किसी के दे दिया, मैंने बोला मैं नाराज नहीं होता, वो उन्हीं का है इसलिए आप दे दिया, खुशी है हमें। मैं आपसे नाराज नहीं करके मैं बोलता हूँ हालेलुया। जो मुझे वो मुझे मिलेगा, प्रभु देगा मुझे, आमीन हालेलुया। शाम को आते हुए तुम्हें 10,000 कैश के साथ और मनपसंद की महंगा खाने के साथ मैं घर आया। अगले दिन वो बंदा आया, बीच में भी घर पर आकर पूछ कर गया, पादरी साहब का पैसा मिला? नहीं, वो चला गया। मुझे मालूम है, मैं इतना घूम रहा हूं, मुझे 500 रुपए नहीं मिल रहे, प्रार्थना करने से थोड़ी 10,000 मिल जाएगा। सेवगाई नहीं छोड़ा मैं, हालेलुया। प्रभु नहीं दिया करके मैं बैठा नहीं, मैंने प्रार्थना किया, फास्टिंग रखा, सेवगाई में चले गए। परमेश्वर अन्याय नहीं है जो हम प्रभु के लिए जो कुछ हम करते हैं उसको देकर हमें धोखा देने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका क्रिया का फल परमेश्वर देगा, आपका समर्पण का फल परमेश्वर देगा, आपकी लगन का फल परमेश्वर देगा। आपका जो कुछ प्रभु के लिए समर्पण करता है, जो आपका प्रार्थना, आपका जो भी आत्मिकता का फल, उसका फल परमेश्वर देगा जरूर। यीशु धोखा नहीं देगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले दिन बंदा आए, मैंने बोला भैया मुझे 10,000 मिला है, खाना बचा भी है, लेकर भी आओ, लो खाओ। 5वें दिन सुबह भी उसका पैसा नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला हुआ ऑफरिंग से मैंने उन्हें 500 रुपए दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी बातें बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, परेशानी आ गया था प्रार्थना करता नहीं, परेशानी आ गया था चर्च में आता नहीं, बीमारी आ गया था चर्च में आता नहीं। हाँ जी, बहाना ढूंढते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं मंडे कुछ प्रॉब्लम होगा, लगते मैं अगले संडे चर्च नहीं जा पाऊंगा। कितना दिन बीच में आपके दिमाग में पहले बात कौन सी बात आती है विश्वास के जीवन में? चर्च नहीं जाऊंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, टाइम हो जाएगा, जल्दी पढ़ो। छोटा सा दुआ करो पादरी साहब, छोटा सा प्रचार करो पादरी साहब, फिर क्यों रखते प्रार्थना मीटिंग? पवित्र आत्मा आपके लिए जो रखा उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए। निराश, उदास, टूटा हुआ, सामने बहुत सारे जमावारी है, जरूरत है, लेकिन बंदा यीशु के कहने के अनुसार बोट डाल नाव का अंदर जाके बैठकर वीडियो वचन सुन रहे, ये भी साथ में हो सकता है यीशु बैठकर नाव में बैठा हुआ, ये समुद्र में पानी में खड़े होकर सुन रहे होंगे, है ना? क्यों? नाव
लहर में हिलेगा ना, प्रचार के लिए पादरी साहब को डिस्टर्ब होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डिस्टर्ब होकर कि ये पानी में ये दोनों बंदे क्या कर रहे होंगे, पड़ोसी की नाव भी है ना, दोनों एक साइड पर नाव को पकड़कर खड़ा होगा। हालेलुया। जैसे मूसा प्रार्थना कर रहे थे, हारून हूर क्या कर रहा था, मूसा का हाथ जब नीचे आए तब दोनों एक एक पत्थर उठाकर मूसा का बिठाकर, ये दोनों क्या कर रहा था, हाथ है मूसा का बेटा हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पादरी साहब अच्छा रहेगा तो आप अच्छा रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन काफी लोग ये नहीं समझते हैं, पादरी के घर पर भूखा रहे प्यासे रहे, पादरी परेशानी में, मेरा घर पर कोई कम नहीं होना, पादरी साहब आप दुआ करो। हाँ जी, इसलिए तो वचन बोलते हैं हर चीज में पादरी को पहले प्रभु के लिए निकालो दे। पहले हमारे चर्च में बड़ी भीड़ थे, मैं खड़े होकर दुआ करते थे। जब मैं प्रचार करते थे उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं है, पसीना आते थे। हाँ, हमारा बोला जी आकर खड़े हो जाएगा पास में, पंगड़ी लेकर आए। हाँ जी, मियाँ भी दोनों मेहनत करके, आज भी आप लोग भी करते हैं मेहनत, आज आप लोग भी मेहनत करके हमें देता है। मैं ये नहीं कर रहा, आप लोग भी है, आप सब है। हालेलुया। लेकिन जो शुरुआत में हम लोगों की जिंदगी ऐसे थे, कुछ नहीं, बोला जी का मिसेस जाएगा खेत में, कीड़ा पड़ा हुआ सब्जी वगैरह लेकर आते, बोला जी रेशन का कुछ पैसा मिलेगा था, रेशन से चावल लेकर आके उसको छान कर टुकड़ा टुकड़ा हटाकर पकी हुई चीजों का खाना बनाकर हमें खिलाते थे। हम साथ में बैठकर खाते थे। अगर मैं नहीं आता घर पे होगा तो आधी रात में 10 बजे 11 बजे वो खाना बनाकर टोकरी पर रखी, उनका बाल बच्चे छोटा छोटा वो लेकर खाना लेकर हमें हमारे पास आते थे। 4-5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर होगा अप एंड डाउन टेकन से गोविंदपुरी, कि हमें खिलाकर, और बच गया तो वो भी लेकर, या तो मैं रख के जाने के लिए सर नहीं ले जाए। हालेलुया। जब लाइन से लोग आते थे प्रार्थना करते रहते थे, काफी लोग आते थे, पसीना बहुत होगा, भाई लोग खड़े हो जाते, बहन लोग खड़े हो जाते थे। कभी कभी पंगड़ी नहीं होता है, बहन लोग अपने दुपट्टा से करते थे, कोई अपने कपड़ा से मेरा चेहरा पसीना पोंछते थे। मैं प्रार्थना करते रहते थे शुरुआत में। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं, लोग खड़े होकर कप मारते हैं, उल्टा सीधा बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं। पादरी पसीना हो जाए, चक्कर आकर गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, आजकल के जमाना ऐसे हो गए, चेंज हो गए। पहले मैंने बोला, पहले बच्चे बोलते थे खेलने के वक्त भी, पास्टर जी आपके जैसे मेरा बेटा क्या करते, चम्मच पकड़ लेता है, आप जैसा प्रचार करते, हालेलुया बोलते हैं, अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पड़ोसियों को बुलाकर शिक्षा देते थे। आजकल के बच्चे मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। पहले चर्च के बच्चे घर जाकर पादरी जैसे प्रचार करते हैं, जैसे गीत गाते हैं, जैसे ढोलक बजाते हैं, बर्तन को उठाकर ढोलक बजाते थे, प्रचार करते थे, कोई खेल भी वही थे लोगों का। लेकिन आजकल गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस वो प्रचार कर रहा था, यीशु प्रचार करते हैं, पतरस और पड़ोसी दोनों नाव पकड़ कर खड़े होंगे, क्योंकि लहरे से पादरी साहब का प्रचार का डिस्टर्ब ना हो, या प्रचार करने के वक्त तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मोबाइल बजता है। आजकल पादरी साहब प्रचार करने के वक्त तो पवित्र आत्मा बात करता है, डर नहीं है कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर। प्रचार पादरी तो ऐसे प्रचार करेगा, आवाज करेंगे, उठकर जाएंगे, पानी पिएंगे, बातें करेंगे, पॉलीथीन का अंदर हाथ डाल के छरपर करेंगे, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पतरस पूरा रात जगते हुए, काफी लोग आकर बोल रहे हैं सोते हैं, मैं रात को पूरा जगह नहीं है करके। हाँ जी, रात को पूरा पड़ोसी के मार रहे हो, रात को पूरा जगह नहीं है, थक गए हैं, चर्च में बैठकर नींद आता, सोता है, पूरा रात जाकर पानी में बैठा हुआ बंदा, खड़ा हुआ मेहनत किया हुआ बंदा, मन में निराश है, शरीर में थकान है, मन में थकान है, दुख है, चाहत है, उसके बीच में समुद्र में खड़े होकर नाव पकड़ कर खड़े हो रहे हैं। प्रचार नहीं, डिस्टर्ब ना हो,
सब कुछ प्रभु देख रहा है। उनका पूरा रात का मेहनत देख रहा है, आपका पूरा महीना का साल का मेहनत देख रहे हैं। मेरे प्रिय प्रभु को मालूम है आपकी छागत क्या, आपका परेशानी क्या, आपकी जरूरत क्या, परमेश्वर जानता है। लिखा है तो प्रार्थना करने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब तुम्हारे लिए आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं आपको, फिर भी आप चिंता करते हैं, फिर भी आप परेशानी रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, फिर भी आप भागते हैं, दौड़ते हैं इधर उधर। पतरस खड़ा हुआ पानी में पूरा रात, हाँ नाव पकड़ कर भी सो जाते होंगे आप लोगों को, नाव डूबने दो कर, पादरी डूबने दो, मैं ठीक रहना है। हालेलुया हालेलुया, है ना। प्रचार खत्म होने के बाद क्या हो गया वहां पर, ठीक है। उसके साथ चार हम देखेंगे तो उन्होंने वचन सुना है और उनके कहने के अनुसार वो क्या कर रहे थे। चार में जब वो प्रचार उपदेश खत्म किया तब सीमोन का देकर बोला बोट को, नाव को गहराई को पड़े। चार जब मैं बातें कर चुका तो सामोन से कहा गहरे में ले चल, गहराई में नाव को गहराई पर लेकर चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल दे गहराई पर। अभी कहां पर है, गहराई पर खड़ा हुआ है, बड़ी भीड़ सामने। संदेश खत्म होने तक चुपचाप जैसे के जैसे वैसे रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब मेरा पादरी साहब प्रचार करेगा 2.5 घंटे 3 घंटे भी कभी कभी लगते हैं। आराधना कम से कम 5-6 घंटे लगते थे। जब मैं चर्च में जाने के बाद घुटना में खड़े हो गया तो जब तक आमीन आशीर्वाद प्रार्थना, उसके बाद एक कोरस भी गाएंगे, तब मैं घुटना से मैं उतरूंगा। एक हाथ में बाइबल, डायरी भी होंगे, पेन भी होंगे, प्रचार सुनते रहो। घुटना के अंदर बहुत कुछ होगा, कोई राड घुसाड़ कर भी लगेगा, कोई परेशानी होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैतान दूर हो जा, दर्द देने वाला शैतान दूर हो जा बोलकर मैं घुटना में खड़े रहे। जैसे खड़े हुए वैसे मूसा बैठा, हारून ऊर दोनों हाथों पकड़ खड़े ही रहा जब तक युद्ध नहीं हुआ। जब मूसा का हाथ ऊपर है इस्राएल लोग जीते थे, जब मूसा हाथ नीचे शत्रु जीते थे। हालेलुया। लेकिन पादरी का कोई वैल्यू नहीं आजकल। पास्टर है, हाँ जी, दुनियादारी जो लोग सोचते हैं पास्टर का क्या कम नहीं है ना। यहाँ पर देखा यीशु प्रचार खत्म करने तक नाव पर पास से खड़ा रहा, तब बोला गहराई पर लेकर चलो नाव। वो गए, जो जो यीशु बोला, जैसे बोला वैसे वो लोग ने किया। वचन इसलिए सुनना है, वचन सुना और पढ़े 5 वचन पर हम देखें। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और मछलियां पकड़ा। बस आज भी हम कुछ बोलेंगे ना, ब्रदर सिस्टर प्रार्थना करो। हाँ पास्टर जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सुबह 3 बजे प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना फास्टिंग प्रेयर रखता हूँ, बाइबल पढ़ो। अरे पादरी साहब आप क्या जानते, आप इतना बाइबल नहीं पढ़े होगे, मैं तो ऐसे ही बाइबल पढ़ता हूँ। उल्टा जवाब है, मुंह पे जवाब रखते हैं आजकल। पतरस भी वही है, इसलिए तो बार बार डांट खाते थे, है ना। पतरस भी ऐसे है, तमिल में बोलते मुंदरी को टवाले, हर बात में आ गई। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, हर बात में ना जवाब मुंह नाक में रखते हैं लोग, मुंह पे जीभ में कोने पर रखे। कुछ बोले हाँ खड़ा करके नहीं बोले, जी नहीं बोलते हैं, कुछ भी सलाह दे उसका रीजन मतलब वो अपने आप को मैं ठीक हूं, जो आप बोल रहे ना वो गलत है। काफी लोगों का पास यही है, हाँ जी ऐसे मत करो, नहीं ऐसे है। कुछ भी बोलेंगे ना जी हाँ, ऐसे नहीं करते। काफी लोगों का आदत है, कुछ भी सलाह दे हाँ जी ऐसे नहीं बोलेंगे, उसका रीजन बताएंगे, अरे नहीं ऐसे है। वो क्या बोल रहे हैं, जवाब देना सीखा उल्टा। ये अच्छी बात नहीं, अच्छी आदत नहीं। पहले सुनो, बोलने वाला सुनो, जो बोलता है सुनने वाला सुनो, ये कह रहा है। लेकिन ये सुधर गया, अभी क्या कह रहा, हाँ प्रभु क्या बोले, दोबारा पढ़े 5। हे स्वामी सारी रात मेहनत की, हमने पूरे रात मेहनत किया है और कुछ नहीं पकड़ा,
लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालूं, फिर भी आपके कहने के अनुसार जाल डालूंगा। लास्ट एक चांस, लास्ट एंड फाइनल एक मौका है, लास्ट चांस है। हम बोलते हैं ना बच्चों को, भाई ये तुम्हारा लास्ट एंड फाइनल है, दोबारा चांस नहीं दूंगा, एक लास्ट एंड फाइनल चांस। हालेलुया। आपके कहने के अनुसार हमने मेरा पूरा ये मान लिया। पहले अपना गलती को मानना है। काफी लोग अपना गलती को मानते नहीं, अपना गलती को सही करके बोलने के लिए 10 गलतियां बनाएंगे, 10 बातें करेंगे लोग। काफी लोग, हाँ मेरे से गलती हो गई सॉरी, यही नहीं बोलता लोग क्या करते हैं, विश्वासी लोगों का कह रहा हूं, अविश्वासी तो फिर भी मान लेगा, लेकिन विश्वासी की जन क्या है, कभी गलती मानता नहीं, इसलिए पहले हार माना। हालेलुया। क्या है, अपना हार को, अपने एक्सपीरियंस का हार को उसने माना और उन्होंने ग्रहण किया। क्या करें, कुछ लोग मन में मानते हैं। पतरस मच्छी पकड़ने में वो मछुआरा फैमिली है, बचपन से वो समुद्र उनके लिए मैदान का बराबर है ना, समुद्र में जन्म उसकी, हर सब कुछ मालूम है, हर टेक्निकल मालूम है, टेक्नोलॉजी मालूम है, हर टेक्निक मालूम है उसको, कहां पर मछली मिलेगा, बड़ा कब मिलेगा, कौन सा टाइम मिलेगा, ऐसे उनका पूरा एक्सपीरियंस, पूरे रात सारे रात हार गए। कई बार हम बोले अरे मैं खर खर के थक गए, अभी इतना देर आपके लिए वोट दे, यही बड़ी बात है, जल्दी करो। वो पादरी साहब में साइड में खड़ा करके मैं घर जाना, सोना, फिर आज रात दोबारा कोशिश करना, यही नहीं बोला वो। अपना हार को, अपना गलती को या तो अपने पाप को मानना है। हालेलुया। अपने पाप को जो छुपाता है वो नाश हो जाएगा, लेकिन अपने पाप को जो स्वीकार करके क्षमा मांगेगा वो जीवन पाएगा, लिखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। काफी लोग पाप को छुपाते हैं, नीति वचन में लिखा है छुपाने के वक्त नाश हो जाएंगे। अगर हम प्रभु को उपस्थिति में लेकर आया था, वो हमें क्षमा करके आशीष देते। दाऊद कहता है जब तक मैंने अपने पापों को छुपा, मेरा हड्डी सूख गई है, हड्डी के अंदर हवा घुस गई, कह रहे थे। जब मैंने माफी मांगूंगा करके सोचा, तब प्रभु ने मुझे शांति दिया करके लिखा। हालेलुया। कितना अच्छा है, भजन संगीता 25 पढ़कर देख लो। जब मैं छुपाया, जब तक आप छुपा के रखोगे, निराश, उदास, परेशानी, समस्या होंगे। हालेलुया। अभी पतरस के अंदर क्या था, निराश, उदास सब दूर गया, वचन सुना, हिम्मत आ गई, विश्वास आ गया होगा ना, इसलिए तो कह रहा मैंने हार गया था, लेकिन आपके कहने पर मैं डालूंगा। हिम्मत आ गई, कहां से आ गई, वचन सुना। यीशु मसीह चमत्कार करने से पहले, कहीं पर भी चंगाई देने से पहले, छुटकारा देने से पहले, आजाद करने से पहले वो प्रचार करते थे। काफी लोग जल्दी, पादरी साहब प्रार्थना करो, मुझे जल्दी जाना है, चमत्कार होना है, इंटरव्यू में पास होना है, ड्यूटी में बुलाए, इंटरव्यू, पहले प्रार्थना करके चले जाएंगे, वचन नहीं सुनेंगे, हार कर आएंगे। एक बहन ने 6 महीना हर विजिटिंग कार्ड लेकर घुमा, अपना हैंड बैग में रखे। पहले उनका बैग में लिपस्टिक है, पाउडर है, छोटा शीशा वगैरह थे। काम खत्म, छूट गया, थोड़ा सा घमंड हो गए, प्रभु ने उनके जीवन सुधारा, लेकिन परमेश्वर का भरोसा हटकर अपना मेहनत के भरोसा पर आए। 6 महीना विजिटिंग कार्ड लेकर घूम रहा था, कहीं नहीं मिला। मैं डेली बोलते थे घूमना छोड़कर बैठकर प्रार्थना करो सिस्टर, आपका जॉब मिल जाएगा, बढ़िया जॉब मिलेगा। अरे पादरी साहब 4 कंपनी में जाना है, 4 कंपनी में जाना है, ऑफिस में जाना है, तभी तो मिलेगा। आपका तो काम है बैठकर प्रार्थना करोगे, लेकिन हम ढूंढना है। सुबह जाएगा, आकर हमारे घर पे चाय पानी पीकर, रात को आएगा चाय पानी पीकर घर जाएगा, नौकरी नहीं मिला, 6 महीना हो। फिर एक दिन खुद आए, पास्टर जी अभी ऐसे कोई कंपनी नहीं है हमारा दिल्ली के अंदर, ऐसे कोई जॉब ऑफिस नहीं है, हर जगह मैंने, ऐसे कोई नहीं, सबका मैंने फोन कर करके पूछा, नहीं मिला। अभी आपके कहने पर मैं 3 दिन, एक दिन नहीं, 3 दिन में फास्टिंग रखूंगा,
कमरा बंद करके चाबी आपको दे दूंगा। नौकरी मिलेगा तो भी फोन आएगा तो भी मैं नहीं उठाऊंगा। हार माना। चले, मैंने बोला इतना विश्वास है तो मैं ताला लगाने की जरूरत नहीं, आप ताला कुंडी लगाकर प्रार्थना कर लीजिए। बोल दे पता, जिस दिन वो बोल कर गए मेरे पास फोन आया, पादरी साहब जो सिस्टर के लिए आपने नौकरी ढूंढा ना, तुरंत आने के लिए बोल दीजिए, आज ही जाना। मैं भी सोचा था फोन बुलाऊं जाके, नहीं, वो 3 दिन परमेश्वर को उपस्थिति में रहने दो। अगर ये नौकरी उन्हीं के लिए रखा तो रहेगा। बोला था नौकरी वाला, आज ही उनका वो जो काम कर रहा था वो छोड़कर जा रहा है, इसलिए ये उनको इंट्रोड्यूस करेगा। मैंने बोला भाई 3 दिन का बाद आएगा, जाना तो मैं खुद लेकर आऊंगा। उनको बोलकर जाने के लिए बोला, नाम लिख लो। मैंने नाम मेरा दे दिया। नौकरी मिलेगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के शरण में बैठे वो नौकरी मिलेगा उनको। बढ़िया नौकरी मिला। 45 तोला सोना लेकर गए, 4-5 साल का शांति लेकर गए, बैंक बैलेंस बनकर गए। 23 साल से 24 साल से छोड़कर गया हुआ पति वापस आया, उनका बेटी आए वापस। पूरा पाप में भरा हुआ जिंदगी प्रभु में आए। हालेलुया। उनके साथ काफी लोग गलत व्यवहार किया, लोग ने मन फिराए। परमेश्वर का चमत्कार है। तीसरा दिन आया, मैंने बोला सिस्टर चलो मैं भी आऊंगा आपके साथ, जाके अपॉइंटमेंट करवा कर आए। उसके बाद इतना कमाई वो खाली 1 रुपए का लायक नहीं था उस वक्त, कोई इज्जत नहीं था, वैल्यू नहीं था। मौका का फायदा उठाया काफी लोग ने, उनकी गरीबी को कंगाल को। परमेश्वर को उपस्थिति खुद बोली बेटे, परमेश्वर को उपस्थिति में जो इंतजार करता है कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल किसी ने बोला मैं नहीं बताऊं, मैंने कुछ काम किया, 5 लोगों का कुछ काम किया। तीसरे ने बोला, एक पादरी साहब ने बोला आपको सैलरी मिलता है? मैंने बोला नहीं। आपको जो हमारा एसोसिएशन पैसा देता है? मैंने बोला नहीं। फिर आप कैसे देते हैं? दूसरा ने बोला अरे ये इतना लोगों का करता है, क्या परमेश्वर इन्हें छोड़ देगा? हाँ जी, हम भी सोच रहे हैं इनका साथ थोड़ा सा हिस्सा ले लूं, लेकिन वो नहीं पाता है। लेकिन ये पादरी साहब खुशी से हर महीना करता है, पर ऐसे हर दिन कितना लोगों का क्या क्या करता हम नहीं जानते। अपना लोग बोल रहे हैं, मैं मुस्कुराकर ये सारे परमेश्वर की महिमा, प्रभु का धन्यवाद बोलकर मैं बैठा। वापस आया है उससे कई गुना। हालेलुया। प्रभु ने मेरा जेब भर कर लेकर आया। इस साल का हमारा प्रॉमिस वर्ड क्या है? दे दो, तुम्हारे लिए दिया। हम देने के लिए खींचेंगे ना, स्वर्ग भी खींचे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दिल से खुशी से करें। परमेश्वर खाली हाथ नहीं आता। कभी कभी खाली भी बेचेगा, देखेगा, आने के बाद मिल जाएगा या तो अगले दिन मिल जाएगा, वक्त पर जरूरत पर मिल जाएगा। सब कुछ ये नहीं कर केवल पैसा, चंगाई, छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके कहने के अनुसार यही बात है। मैं पूरा रात मेहनत किया, मेरा एक्सपीरियंस, मेहनत, परिश्रम सब बर्बाद हो गया, मेरा आशा, उम्मीद, भरोसा टूट गया, मेरा सपना खत्म हो गया। ये सब करके वो निराश होकर नहीं गया। वो बहुत हो गया, अभी तक मैंने आपके लिए नाव भी पकड़ कर मेहनत किया, अभी दिन में कौन सा मछली पकड़ेगा, मिलेगा। ऐसे नहीं बोलकर गया। तुरंत तो भी आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 6 जब उन्होंने ऐसा किया, हाँ, तो बहुत मछलियां ढेर, वो अपना गलती को कबूल किया, अपना हार को कबूल किया, अपना मेहनत एक्सपीरियंस का
कुछ नहीं होता है। काफी लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में घमंड करते हैं, अपना पैसा के बारे में, अपना मेहनत के बारे में घमंड करते हैं। बिल्कुल नहीं है मेरे प्रिय। एक ही बात बोले, जो मुझे सामर्थ देता है उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। मैं ये इसलिए तो प्रभु ने बोला, ईश्वर ने, छोटी सी छोटी बात भी मेरे बिना तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। 1 रुपया क्यों ना, 1 लाख रुपए क्यों ना, 1 लाख रुपए पाने के भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए। 1 रुपए तो है वो कैसे भी मिल जाएगा, 1 रुपए भीख मांगने से भी नहीं मिलेगा। लिखा गया, हाँ, भीख मांगने से भी उनको कोई देगा नहीं करके लिखा नीति वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु के पर विश्वास करेगा तो भीख मांगने की जरूरत नहीं। कोई कभी भी यीशु मसीह का मानने वाले कभी भीख नहीं मांगता है रोड पर, झूठा क्रूस डाल कर आ रहे होंगे। एक सच्चा विश्वासी सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। एक सच्चा विश्वासी, सच्चा विश्वासी परिवार में निराश नहीं रहेगा, परिवार को तोड़ेगा नहीं। सच्चा विश्वासी भीख नहीं मांगेगा। सच्चा विश्वासी ना जहर नहीं पिएगा, नदी में नहीं डूबेगा। हालेलुया। फांसी नहीं लगाएगा। एक ओरिजिनल विश्वासी चोरी नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, उन्हीं के विश्वास में बने रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही बोलूंगा तो बहुत सारा मेरा अनुभव के गवाही बता रहा हूं, प्रभु के चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखें, पढ़े 6। जब उन्होंने ऐसा किया तो, जब उन्होंने ऐसे किया, जब उन्होंने कबूल किया, उनका बात माना और क्रिया मतलब कर्म शुरू हो गया काम करने के लिए। हाँ, तो बहुत मछलियां घेरे लाए, उनके जाल फटने लगे। बहुत मछलियां ढेर लगे, मच्छियों को पूरा ढेर, और उनका जाल फटने लगे। और साथ में पढ़े, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक बदली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। भजन बढ़ गया। पड़ोसियों को बुला रहे हैं, भैया आ जाओ। निराश बंदा, एक छोटा मछली भी नहीं है, अभी क्या बन गया, मछली का ढेर, बहुत सारे बड़े बड़े मछली मिला करके। योहन्ना 21:11 में लिखा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। ढेर सारा मछली, मछलियों का ढेर, झाड़ फटने लगे, नाव डूबने लगे। बोले नाव डूबने तक, जाल फटने तक नहीं। जाल फट गया, फटने लगे, नाव डूबने लगे। ये नहीं फटने तक, लिमिट तक नहीं है। प्रभु ने बोला, दे दो, तुम्हारे लिए दिया जाएगा। जिस नाव में तुम नापोगे, उस नाव में हिला कर भर के तुम्हारे गोद में उबलेगा। नाव डूबने तक लिमिट में नहीं भैया, इसके बाद नाव डूब जाएगा नहीं, नाव डूबने लगे। हालेलुया। लोगों का मदद मांगने लगा, जाल फटने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 रुपए का नहीं, सूखा खाली थे, कुछ भी नहीं है। वचन कहता है, जो बात है ही नहीं उसका हाँ करके बुलाने वाले परमेश्वर। मालूम है यीशु का मालूम, आपका कमी घटी, निराश, उदास, परेशानी है, सब आपका धोखा, आपके हार सब मालूम है। उसको तैयारी करने के लिए यीशु पास में है, लेकिन पहले थोड़ा टेस्ट, नाव डाल दो भैया, अंदर ले जाओ। इतना सारे मछुआरे समुद्र में होता है। पतरस के क्यों आया? सबको कुछ कुछ मिला, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। हालेलुया, है ना। प्रभु मछली का आज्ञा देता है, पतरस को बोला, उसी पतरस एक बार टैक्स भरने के लिए, है ना, चुंगी देने के लिए पतरस बोला, एक मछली आएगा, उनको मुंह खोलो, उसमें सिक्का होगा, लेकर आके हम दोनों को चुंगी भर ले, है ना, टैक्स भर ले, बोला ना। प्रेज़ द लॉर्ड। योना का बोला, 3 दिन योना को पेट में रखना, खाना नहीं, है ना, तीसरे दिन आकर छोड़ना है। मछली का आगे दिया, क्योंकि सृष्टि है, सृष्टि करता वही है। मालिक आगे देगा तो सृष्टि बात मानना है, लेकिन इंसान नहीं मानता है, जानवर मानते हैं, सारे जानवर मानते हैं। सिंह का गुफा में डैनियल का फाट खाना नहीं करके सिंहों को बोल दिया, सिंह ने पूरा शहर ने चुप रहा,
हालेलुया। चुप रहा है ना? हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे? खाना नहीं, बच्चे को बोला 5 रोटी 2 मछली लेकर आया बंदा, 3 दिन भूखा में रहा। उनका मम्मी पापा बोला होगा प्रचार हो रहा है, प्रार्थना जब तक खत्म नहीं होगा खाना नहीं बोला होगा। लेकिन आजकल माँ बाप बच्चों की चीज लेकर आते हैं, पोली कुरकुरे पैकेट, चिप्स पैकेट, डर बुर्र करके बांट कर खाते, डिस्टर्ब करते। दूसरा बच्चा के मुंह से पानी आता है, मामी भी कुछ मिले, मेरा मम्मी बहुत खराब है, चीज नहीं दिलाती है। देखो, गलत शिक्षा है। आपका बच्चे ले आपके लिए प्यार है, घर पे खिलाओ पिलाओ, रास्ता पर जाते हो तो खिलाओ पिलाओ, या तो खिला पिला कर लेकर आ जाओ। मेरा बच्चों को मैं बोलते थे बस में बैठकर नहीं खाना है। मेरा बच्चे पूछते थे पापा आप तक खाने के लिए तो देकर भेज रहे हो, आप बोलते बस में सारे लोग खाते। मैंने बोला सारे लोग खाएंगे ना, आप नहीं खाओगे, जब आपके लिए खाने के लिए समय मिलता तब तक, क्योंकि कुछ बच्चे भूखा प्यासा आया होगा, आप खा रहे हो, या तो जो भूखा प्यासा है वो आपको नहीं मालूम है। अगर आप खाओगे उनका अंदर चाहत होगी, इच्छा होगी। क्योंकि मैं भी समय पर ऐसे थे, मेरा घर पे खाना खुशबू वाला खाना, कभी दाल सब्जी बनते नहीं थे। पूरा जौ या तो बाजरा का गोल गोल बना देंगे उबाल कर, और पानी में डूबकर मिर्ची या प्याज खाकर खाना था। लेकिन मेरा पड़ोसी कभी 1.5 किलोमीटर दूर पर एक घर पर डेली बड़ी बड़ी खुशबू का सब्जियां, अलग अलग सब्जियां बनाते थे। हमसे पूछते थे, मेरा नानी बोलेगा आज हमने यही बनाया वो बनाया। एक दिन गलती से मैंने बोल दिया नहीं बनाया करके, मुझे घर पर लेकर आके अच्छा धुलाई की मेरा नानी। तब से मैं बोलता नहीं थे, कहीं पर भी जाकर कुछ नहीं बोलना है। मेरा नानी बोलते थे हमारे घर पर ये बनाया, चटनी बनाया, ये बनाया वो बनाया करके बोलेगा। लेकिन मैं उनका घर का खुशबू सूंघकर सब्जी का खा नहीं पाएगा, मांग नहीं पाएगा। वो लोग बोलेंगे बेटा खाओ थोड़ा सा, नहीं 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 मैं पेट भर का खा कर आया हूँ आंटी, सीधा बोलते थे। बच्चे हैं जैसे ये छोटे छोटे बच्चे, जैसे क्या नाम है, हारून, रुद्र, है ना, ऐसे खुशबू सूंघते खाना का खुशबू। मैं इसलिए बोलते थे बच्चों को, मेरे बच्चों को मैं बोलते हैं बस में नहीं खाना, किसी के सामने कुछ नहीं, हाँ दूसरों का बांट कर खिलाकर खाओगे खाओ। अगर आपके सामने मालूम हो रहा कोई बच्चे भूखा है, अपना खाना दे देना उनको, चीज दे देना उनको। मैं हमेशा ज्यादा ही देता हूँ, हमेशा ज्यादा हम देकर बेचते हैं। हालेलुया, जो भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर देखें कहीं कोई लायक नहीं है, निराश उदास में डूबे बंद है, अपना भी भर गया, पड़ोसी की भर गया, और दूर दूर के लोगों को भी इशारा दिखाकर बुला रहा आ जाओ भाई। यही है मसीह के बच्चों का आशीष। आप जहां रहते हैं आपके द्वारा पर आप आशीषों का मूल है। आपने हमको क्या बोलकर बुलाया प्रभु ने? आशीष, तेरे द्वारा पृथ्वी के कुल आशीष पाएंगे। प्रभु ने आपका परमेश्वर के कलीसिया में रखा, अपना भवन में रखा, केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं, केवल अपना घर का राशन भरने के लिए नहीं, केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है। प्रभु आपको अच्छा जॉब दे रखा है, नौकरी दे रखा है, पैसा दे रखा है, घर दे रखा है, कुछ भी आपको गाड़ी दे रखा है, वो प्रभु के सेवकाई के लिए, कंगाल गरीब मरीजों को ले जाने के लिए। सुधीर साहब से पूछ ले, एक भाई प्रभु ने दिया, पहले हम साइकिल में लेकर जाते थे, 3-3 4 को बिठाकर पूरा रात अस्पताल सफदरजंग इधर उधर भागते थे हम लोग। बोलते थे भाई तू लाइन में खड़ा हो जा, पर्ची की लाइन में खड़ा हो जा, दवाई की लाइन में खड़ा हो जा। प्रभु ने दिया वो जीवन प्रभु के लिए देना है। आपके अड़ोसी पड़ोसी से कितना लोग जरूरत में, आप नई नई गाड़ी लेते रहोगे, मंजिलों के ऊपर मंजिल बनाओगे, कमरा के अंदर बहुत सारी चीजें बनाते रहोगे, घर का पड़ोसी भूखा में रहे, हाँ जी, खुश हो जाएगा मेरा घर पे ऐसा। मैं बोला ना प्याज के साथ दिक्कत आते होते, नमक दिक्कत आते, एक बहन अगर बड़ी डिंग मारते, मेरे पास तो इतना सालों साल चलेगा। वक्त आया सारे लेकर आके मेरा हाथ में देकर वो चला गया पूरा इतला। मैंने देखा दुकान खोल दिया मैंने फ्री में, एक पैकेट नमक 400 रुपए के जाते थे, मालूम है ना, कुछ साल पहले हमारे दिन। मैंने बाहर खड़ा कर लिया हमारे चर्च के सामने, ले जाओ एक परिवार में एक पैकेट। कमाया होगा तो बहुत अच्छा होता है। काफी लोग कंगाल गरीब गिफ्ट बांटने के लिए देते तो उसको बेचते थे लोग,
हमने बांटा है, ट्रक का पैसा मेरा जेब से खर्चा करके बांटा है, दे दो तुम्हारे लिए दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। हम सोचते नहीं, रखते नहीं, मिल गया था तुरंत, कुछ मिल गया था, अरे किसको दे देंगे। सामान लेकर आते हैं, हम बोलते हैं राशन लेकर, अरे हम किसको देंगे। हम यही सोचते रहते हैं कि हमारा घर का काम आएगा, लेकिन कभी नहीं लेकर आते। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हो, हम किसके देंगे। तुरंत सबका याद करता हूं, किसका घर पे क्या जरूरत है। हालेलुया। देखो पतरस अभी कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी हम रोते हैं, काफी लोग रोते हैं। ये कुछ नहीं, सेवा के लिए अपने जीवन को, अपने नाव देने का मतलब क्या, खुद को दें। यीशु आपके अंदर बैठे, यीशु आप में बैठे, इसको सुसमाचार लोगों के पास पहुंचे। हालेलुया। आपका द्वारा लोग आशीष पाना। नाव दिया ना, नाव भर के आशीष दी। आप आपका घर दोगे प्रभु के लिए, प्रेयर मीटिंग चलाने के लिए, आपका घर भर जाए। हालेलुया। आपका गाड़ी दोगे, गाड़ी भर जाए। हालेलुया। गाड़ी लेकर हम अपने घूमते हैं, सेवकाई के लिए जाता नहीं, प्रेयर मीटिंग जाता नहीं। हाँ जी, जो है हम पैदल जाते थे, साइकिल में जाते थे, बाइक में जाते थे, गाड़ी में जाते थे, अभी भी हम जाते हैं। क्यों? प्रभु ने दिया हुआ जिंदगी प्रभु के लिए, सब परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नाव दिया, समय दिया। कुछ लोग पैसा दे देंगे, दान दशम दे देंगे, हाँ चर्च भी बना के दे देंगे, लेकिन खुद को समय नहीं देंगे लोग। क्या फायदा। पतरस ने नाव दिया, समय दिया, इंतजार किया, है ना, मेहनत किया। कब? अच्छी तरह खा पी कर परिपूर्णता में, या परमेश्वर ने उनका घर की सारे जरूरत पूरा कर ले, उसके बाद यीशु के पीछे सेवा करने ले आए। काफी लोग वही है। मैं भी पहले बोला था, प्रभु ये सारे, मैंने बड़ी लंबी लिस्ट बोला, ये सारे पूरा करोगे मैं आपका सेवा करने के लिए आ जाऊंगा। मैंने बोला तू पहले मेरा सेवा करे, सब अपना हो जाएगा। मैंने विश्वास किया, निकल पड़ा। अच्छा ऐसा है, बाइबल ले चल गया, सब कुछ छोड़कर निकल गया। मेरा घर, फैक्ट्रियां, कंपनियां, कमाई सब छोड़कर निकल। भूखा प्यासा में नहीं आया, परिपूर्णता में थे, तब छोड़कर मैं यीशु के पीछे आया। उसके बाद कंगाल, गरीब, भूख प्यास क्या करके मैं समझा। हालेलुया। लेकिन मैं मजा में, बचपन में मालूम थे, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद, लेकिन यहाँ पर देखें, अपने लिए, दूसरों के लिए भी पतरस आशीष का कारण बना। सबका नाव भर गया, सबका घर पे दिल भर गया, मन भर गया, पेट भर गया। हालेलुया। हुआ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 रोटी 2 मछली, लोग तृप्त से खाकर, उनका पसंद के खाना खाकर, किसी का मच्छी चाहिए तो मच्छी से पेट भर गया, है ना, किसी का रोटी चाहिए, रोटी से पेट भर गया। वेज वाला नॉन वेज वाला दोनों का मिला, रोटी भी मच्छी भी। हालेलुया। प्रभु किसी को भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। है ना, किसी भी जात का, धर्म का, जो उनका पास आएगा वो तृप्त होकर जाएगा। ना कोई भाषा, ना कोई रंग रूप, ना कोई जात धर्म, जो उनके नाम लेगा। यीशु ने बोले मेरे नाम से जो लेगा, मांगेगा, तुम्हें मिलेगा। वो ये नहीं देखेगा तू कौन सा जात का, कौन सा धर्म का, कौन सा भाषा बोलने वाला, यही नहीं देखते हैं लोग। देखते हैं मेरा धर्म का, मेरे भाषा का, मेरे बरादरी का, मेरा करके देखते हैं, मेरा घर का। पर वो नहीं देखता है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, मैं मेरे लिए भी, मेरा परिवार के लिए भी, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे मित्रों के लिए भी, मेरे कलीसिया के लिए भी, पूरा दुनिया के लिए मैं आशीष का कारण हूं। हालेलुया। पर मुझे ऐसे रखा, मेरा देश के लिए मैं आशीषित हूं, मेरा देश के लिए मैं दुआ करता हूं, देश के अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए मैं दुआ करता हूं। प्रभु उसके लिए रखा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, हम कहते हम अपना परेशानी रखते, है ना, प्रभु पूरा रात मैं मच्छी पकड़ाऊं, कुछ नहीं मिला, मैं थक गया हूं, नींद आ रहा है, घर पे बीबी बच्चे इंतजार कर रहा है, मैं कुछ जुगाड़ कर गया था, कुछ राशन पानी ले जाना है, मेरा सास में बीमारी, मेरा बीबी अच्छी तरह सुनाएगी, है, अपना मम्मी की तबीयत खराब होगा तब दवाई ले लेता है, मेरा माँ का जब तबीयत खराब हो गया तभी दवाई लेने के लिए पैसा नहीं करेगी, बोलेगा प्रभु इसलिए मैं जा रहा हूँ, हाँ मेरा औरत बहुत अच्छा सुनाती है, ऐसे बोलकर नहीं गया, है ना। जैसे यीशु ने बोला वैसे किया।
काम भी किया और जाल डालने के लिए पड़ा वो विश्वास के साथ। मेरा मेहनत बेकार हो गया, लेकिन आपके कहने पर, हालेलुया, आपके कहने पर। कितने लोग आज पादरी साहब बोलेगा प्रार्थना करो, यीशु मसीह के वचन सुनना है आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में जो हार चमत्कार में बदलना होगा, तो पहले वचन सुने, वचन का पहले जगह, वचन को ध्यान से सुने और यीशु के कहने के अनुसार कर, जो वचन हमें सिखाते हैं। प्रेज गॉड। साथ के साथ में लिखे था, अपने लिए भी औरों के लिए भी आशीष का कारण बना। मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र में लिखे एफिसियों 3:20, हम प्रार्थना करने से ज्यादा, हम सोचने से ज्यादा हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर। मैं कभी नहीं सोचा ऐसे एक पादरी बन जाऊंगा, ऐसे इतना लोगों के साथ में रहूंगा, मुझे ऐसे एक परिवार मिलेगा। मैं कभी नहीं सोचा जब सेवकाई की शुरुआत में आते हुए। प्रभु ने दिया, पढ़िए एफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने वाला। समझ का मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, उससे बढ़कर वो बड़े बड़े काम करे। इस हफ्ता में बड़ी बड़ी चमत्कार किया प्रभु लोगों के जीवन में, गवाही हम सुनते, हमें अच्छा लगता है, खुशी है। इसलिए लोगों का गवाही सुनकर हम अपने कमी घटी भूल जाते हैं, वो और हम सेवा करेंगे करके हमें हमारे अंदर एक ताकत आता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परेशानी के देखे बैठे रहा था, नाव डूब गया, आज पता नहीं किसकी चेहरा पर मैंने देखा, किसकी चेहरा में आया, एक मच्छी भी नहीं मिला है ना, तुरंत बोलेंगे ना, आज मैं किसके सुबह सो के उठकर किसके मुंह देखा यार, पता नहीं यार। हाँ जी, तुरंत बीवी का गुस्सा करेगा, इस औरत शनि है मेरे जीवन में, है ना। इस सामने आई, या तो सामने वाली आए, या तो बिल्ली काटा रास्ता, हाँ जी, सुअर काटा रास्ता काट दिया, आएंगे तुरंत ब्रेक मार देंगे, या तो रुक जाएंगे। यीशु आपके साथ होगा तो कोई कमी नहीं होगा। यीशु के साथ में लेकर चले, ठीक है ना। अंधविश्वास को लेकर मत चले, अविश्वास के काम को लेकर मत चले। इस नाम पर विश्वास कर, बंदे सारे खुल जाएगा, असंभव संभव में हो जाएगा। दिन में मछली नहीं मिलेगा, मिला, प्रभु ने आगे दिया, मैं आ रहा हूं, प्रचार करूंगा, तुम लोग यही रहना, तभी यीशु लेकर वहां पर डालो, मिल जाएगा। और दूसरा सुसम लिखा, दाहिने तरफ डाल दो, लिखा गहरे पर ले जाके दाहिने तरफ से डाल दो। मालूम है, क्योंकि यीशु का मालूम है आपकी कमी घटी का, आपका जरूरत का, आपकी आवश्यकता का, आपका धोखा का, आपके हार का खुशी कहाँ मिलेगा करके प्रभु वहां रखा, वहां पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भक्त हैं, 10,000 जरूरत है, मेरा किसी का इंसान का चारा नहीं है, कभी भी मेरा जरूरत में उनको फोन करो, इनको फोन करो, मांगे तो मिलेगा नहीं, मैं सीधा उनको फोन कर, सीधा यीशु को मैं फोन करता हूँ प्रार्थना के द्वारा। वहां नेटवर्क कभी फेल नहीं होता, वो बिजी नहीं होता है। यीशु मसीह के जब मैं फोन करता हूं तुरंत उठाता है, किसी भी कितना भी दूर पर किसी भी हालत में जाकर मैं फोन करूं, नेटवर्क तुरंत पकड़ता है। तो बुलाएगा, परमेश्वर उतर देगा, मैं यहां हूं। हालेलुया, है ना, यही लिखा है ना। तो दुहाई देगा परमेश्वर तुरंत, मैं यहां हूं। प्रभु का वायदा है, जिस जगह तू मेरा नाम लेगा उस जगह मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। लेकिन हम आशीषों के पीछे भागते हैं, आशीष के पीछे काफी लोग भागते हैं। नाम आशीष रखे, आशीष के पीछे जाएंगे तो हमें आशीष मिलेगा, कहीं लड़कियां भागते हैं, संतोष के पीछे भागते हैं, संतोष मिल जाएगा। हाँ जी,
स्वास्थ्य के पीछे जागते हैं लोग, स्वास्थ्य मिल जाएगा। रोशनी के पीछे भागते हैं, सूरज के पीछे भागते हैं, मिलेगा नहीं। हाँ जी, हाँ, हालेलुया। बढ़िया, ब्लेसिंग के पीछे चलते हैं, ब्लेसिंग के पीछे भी भागते हैं। हाँ जी, यीशु के पीछे जाएं, तब आशीष मिलेगा। हालेलुया। हाँ, या तो डांट मिलेगा, पिटाई मिलेगा, किसी को छोड़कर किसी के पीछे जाएगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में। पवित्र खुदावंद धन्यवाद देता आज के संदेश के लिए। पवित्र खुदावंद, पतरस पूरा रात मेहनत करके वो अपना एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं, वो हार गए। उनका परिश्रम सारे व्यर्थ हो गया प्रभु। निराश है, उदास है प्रभु, उनके आशा सपना सामने के सब उनके सारे प्लानिंग सब बेकार हो गए। लेकिन आपका मालूम है, आप आए प्रभु, पतरस के चमत्कार करने के लिए आप समुद्र के किनारे पर आए और एक परीक्षा को और लेकर गए हैं प्रभु, उनके धीरज को परखने के लिए। फिर पतरस ने धीरज रखा, आपने जो जो बोला वैसे उन्होंने माना, परिश्रम किया, मेहनत किया प्रभु। आपने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा, भर भर की आशीष दी। उनके द्वारा पड़ोसी भी आशीष पाए प्रभु। 5 रोटी 2 मछली के 5000 से अधिक लोग खा पी कर 12 टोकरी वापस भी लेकर गए प्रभु। आप ऐसे तृप्त करने वाले हैं। आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में संपूर्ण आनंद होते हैं, तृप्त होते हैं। छोटी सी बातें, बड़ी बातें, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम कई बार हम अपना पैसा, अपना शरीर, अपना सुंदरता, अपने पढ़ाई, अपना धन दौलत, अपने मकान, अपना जमीन जायदाद, अपना जॉब, कई अपने खास प्रिय लोगों को पर हम भरोसा रखते हैं प्रभु। एक दिन सब व्यर्थ हो जाएगा, हम खाली हो जाएंगे, हमारी आशा सपना सब खत्म हो जाएगा, हमारी मेहनत परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, हमारे एक्सपीरियंस से हार जाएंगे प्रभु, कोई काम का नहीं होगा। लेकिन असंभव को संभव करने वाले, जो बातें है ही नहीं उसको हाँ करके बुलाने वाले प्रभु यीशु, आप हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। पतरस बिल्कुल खाली थे, निराश के साथ, मन के अंदर कई प्रश्न के साथ, आगे क्या करूं, घर पे जाकर क्या करूं, लोगों का क्या जवाब दूं, मैं कैसे संभालूं, बहुत सारे प्रश्न के साथ, सोच के साथ जाल साफ किए होंगे। उनकी हृदय के गहराई के हर एक चिंताओं को, परेशानी का आप जानते हैं, चमत्कार किया प्रभु। आज भी आपको वचन, जितने भी वचन सुना यहाँ पर बैठे हुए लोग प्रभु, मैं नहीं जानते इन लोगों की जरूरत क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इनका अवस्था क्या है, इनका प्रार्थना विषय क्या है, इनके बीमार, उसकी गहराई, उनके दर्द, उनकी परेशानी कितना, मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन आपको मालूम। आप आज इस संदेश के द्वारा आपने आपके बच्चों से आपने बात किया प्रभु, आपके बच्चों को आप आशीष देने के लिए आए प्रभु। विश्वास के साथ अपने जीवन और आपके आज्ञा पर लेकर चले, अपने जीवन आपके दे प्रभु। जैसे पतरस नाव दिया और समय दिया, वो आज्ञाकारी बना और धीरज रखा, इंतजार किया, विश्वास किया, और जैसे आपने कहा वैसे ही किया प्रभु। आपका बच्चे, आपका वचन जो बोलते हैं उसी के अनुसार करें, आपके साथ समय दे प्रभु, आपके कहना माने परमेश्वर। पिछले दिनों में सालों सालों के जितने भी हार, धोखा, व्यर्थ है, सब आपके बच्चे कई गुना प्राप्त करें प्रभु। आप ऐसे आशीष देने वाले, सब कुछ छोड़कर शून्य होकर मैं आया हूं आपके पीछे। आज मेरे हर एक आवश्यकता पूरा करते थे, मैं केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी मुझे आशीष का कारण बना। वैसे जितने भी ये वचन सुनेंगे, आज सुना और आगे भी सुनेंगे, सभी जनों को ऐसे आशीष और बरकतों में बढ़ा दे। आपकी महिमा के लिए लोग चाहिए प्रभु, अनेक हजारों आत्माओं को जीते प्रभु इस वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा कार्य करे, दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमेन आमेन। मेरे प्रिय, निराश ना हो जाइए, आपकी आशा सपना सब एक दिन प्रभु पूरा करेगा। अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करें,
उनके कहने पर चलें, धीरज रखें, विश्वास करें और प्रभु जैसे कहते हैं वैसे कीजिए। स्थिति को देखकर आप शक ना करें, अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करें, अपना बुद्धि के सहारा ना लें, प्रभु का आज्ञा पर चले। परमेश्वर आपको खाली नहीं छोड़ेगा, आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।